जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पे। सर आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका हालांकि पूरा अभी नहीं क्लियर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन बहुत संक्षेप में बहुत बेसिक चीज देखने वाले हैं जो सबको जानना है और कंपटीशन देने जा रहे हैं तो आपको अवश्य जानना है। बहुत संक्षेप में लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों कण को बारी बारी से देखेंगे। बस थोड़ा सा दिल थाम करके बैठिए। सबसे पहला कण जो है वह इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला मूल कण जो परमाणु टूटने से इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है। सबके बारे में बेसिक चीजें बस 5 मिनट में हम बताने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन का चिन्ह ई होता है, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को छोटका एन से दिखाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? आवेश, परम आवेश जो इलेक्ट्रॉन पे हम लोग लेते हैं 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। माइनस में क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6, इतने आवेश होता है, सब गुण ऐसा ही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है? दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो +1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस है, यानी यह कोई भी आवेश अपने पे नहीं रखता है। सापेक्ष आवेश देखिए, इस पर -1 होगा, प्रोटॉन पे +1 होगा, इस पर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। द्रव्यमान की बात करें इलेक्ट्रॉन का तो 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg लेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना लेंगे? अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेना हो 9.109 होता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स में कितना लेंगे? 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। अगर इसी को ग्राम में लिखना हो, या ग्राम में भी कभी कभी दे देता है, तो 9.1 गुना 10 का पावर -28 ग्राम हो जाएगा। पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका बात कर ले प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 होता है, लेकिन हम लोग 6-7 तक ही लेंगे। 10 का पावर -27 kg। ग्राम में हो तो 3 पावर जोड़ दीजिए तो -24 हो जाएगा ग्राम। 1.672 होता है, हम लोग लेंगे 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें तो 1.675 गुना 10 का पावर -27 kg इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे। कितना लेंगे? 1.675 गुना 10 का पावर -27 kg लेंगे। अब सबका खोजकर्ता भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। हिंदी में अगर लिखना हो तो जे थॉमसन। और कब किया था खोज? इलेक्ट्रॉन का खोज का बात करें कब हुआ था तो 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। किस एक्सपेरिमेंट से? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। किस किरण का या किस रे का उपयोग हुआ था? तो कैथोड रे, याद रखिएगा। कौन सा रे? कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड रे कहते हैं। प्रोटॉन का खोजकर्ता में 2 नाम आता है, दोनों नाम याद रखिएगा। पहला नाम आता है गोल्डस्टीन का नाम याद रखिएगा। दूसरा नाम याद रखिएगा रदरफोर्ड का। जो जैसा उदाहरण देगा उस हिसाब से मानेंगे। देखिए एक्चुअल में खोज यही कर लिए थे, लेकिन नामकरण गोल्डस्टीन ने किया था। कब? अगर सर ईस्वी की बात कर लिया जाए, अगर ईस्वी की बात कर ले तो वह ईस्वी कौन सा था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1917। कब सर? 1917। याद रहेगा 1917। बेसिक बातें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नहीं तो नासूर बन जाता है। जानकारी नहीं रहेगा, सामने से नहीं गुजरा रहेगा तो बहुत दिक्कत होता है। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक। कौन थे? जेम्स चैडविक थे। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक थे। कौन थे? जेम्स चैडविक ने। कब किया था अगर ये बात पूछ ले तो
1932 में। कब किया था? 1932 में। न्यूक्लियस का बता चुके हैं रदरफोर्ड, कब? 1911 में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड कुछ जो बेसिक बातें थी, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। सबका मास, चार्ज, सापेक्ष आवेश और खोजकर्ता और कब खोज हुआ था, ये बातें बेसिक बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको देख करके जाइएगा। इससे पहले हम ये दिखा चुके हैं कि न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। इसके बाद अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे ये चलते रहेगा। परमाणु संरचना 2-3 क्लास और लेंगे जो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए सर। बस बने रहिएगा, देखते रहिए और लगातार प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।